नमस्कार, जयशंकर जेके चला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जम्मू में आर्मी जवान का घर कितना सेफ है वो भी आज आपके समक्ष मैं जरूर रखूंगा। इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा की करथोली वार्ड नंबर 6 इलाके में हैं और एक आर्मी जवान का ही घर है। आपको बता दें, जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा में चोरी की वारदात पेश आ रही है, जनता के साथ साथ आर्मी के जवान के जितने भी फैमिली है निराश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मनों से लोहा लेते हुए सरहदों में वो काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब चोरी की वारदात हमारी बड़ी ब्राह्मणा में सांबा डिस्ट्रिक्ट में दिन प्रतिदिन देखी जा रही है, हर आर्मी जवान के घर को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी बिश्नाथ क्षेत्र की, वहाँ भी चोरी हो चुकी थी, वो भी आर्मी जवान का ही घर है और ये भी एक आर्मी जवान का ही घर है और फैमिली इनकी है, देख सकते हैं इनकी फैमिली है यहाँ पर। और क्या लगता है कि अब चोर जो है जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, इनका क्या कहना है, आपके समक्ष इनका बयान भी रखूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। क्या बात है बोल? मैं एक दिन पहले पिछले कल कहीं किसी काम से घर से बाहर गई थी शाम को। तो जैसे दूसरे दिन शाम को मैं घर पे वापस आई, शाम के कोई 6-7 बजे होंगे उस टाइम। मैंने गेट का लॉक खोला, लॉक बिल्कुल ठीक था जैसे बंद किए थे। जैसे मैंने गेट का लॉक खोला, जैसे मैंने अंदर एंटर किया, मैंने देखा कि घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं, बाहर के जो डोर वगैरह हैं वो खुले हुए हैं, वॉशरूम का डोर वगैरह खुला है। मैंने जैसे चेक किया, वायर्स वगैरह सारी निकली हुई थी, पूरे घर की लाइट बंद की थी। तो 2 सिलेंडर यहाँ सामने रखे हुए थे, एक वो उठा के ले गए हैं, एक यहीं पे पड़ा हुआ है। ये प्लांट्स वगैरह सारे नीचे गिराए थे। जो लॉबी का मेन डोर है उसको भी मतलब हाथ वगैरह गंदे लगे थे, तोड़ने की कोशिश की थी, वो उनसे टूटा नहीं है, लेकिन बाहर का उन्होंने सारी तोड़ फोड़ की है, वायर्स वगैरह सारी कट की हैं। तो बाकी मेरा यही कहना है, यही मेरी पुलिस से, प्रशासन से यही मेरी अपील है कि ऐसी वारदात हमारे यहाँ पड़ोसी हैं, 1 मंथ पहले उनके घर में भी 2 बार चोरी हुई है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1 मंथ के बाद वो देखने आए हैं कि हुआ क्या, रिपोर्ट करने के बाद भी। मेरा यही कहना है कि जैसे इतनी चोरियां कहीं आगे पीछे हमें मतलब कि हो रही हैं, दिन दिहाड़े लूट के लेके जा रहे हैं, घर में बच्चे अकेले होते हैं, लेडीज अकेली होती हैं, तो कोई कड़ा कदम इन चोरों के खिलाफ उठाना चाहिए ताकि ये चोरियों की वारदात थोड़ी कम हो सके। सबको मिलके, प्रशासन को भी, पुलिस को भी, हम लोगों को भी, आस पड़ोस सबको मिलके इनके खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन करना चाहिए ताकि ये जो चोरियों की वारदात हो रही है ये थोड़ी इस पर कंट्रोल हो, थोड़ा रोका जा सके इसको। तो देखना चाहिए, ध्यान सभी को देना चाहिए। पुलिस से मेरी यही अपील है कि आप इसके खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन करें, जो चोरियां हो रही हैं। तो आप देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिन दिहाड़े लूट के ले जा रहे हैं, तो ऐसे कोई घर में कैसे सेफ रह सकता है। क्या क्या ले गए इधर से? हमारे घर से एक सिलेंडर ले गए हैं, बाकी वायर्स काटी हैं, बाकी तो और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता था। जैसे हम घर पे होते अकेले या कुछ भी वो कर सकते थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई फैमिली में कहीं जहाँ 1 बंदा या 2 बंदा कई बार घर पे होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं साथ। तो जैसे होते हैं, अगर कोई चोर अंदर आ जाता है या गन रख के या कुछ भी करके कई बार कोशिश करते हैं वो लूटने की या कुछ भी, जैसे ये तो छोटा हादसा, वो बड़ा भी हो सकता था। अगर हम घर पे होते या छोटे बच्चे घर पे होते तो इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। मेरी प्रशासन से ये अपील है कि आप इन चोरों के खिलाफ, सारे जो भी ये वारदातें हो रही हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन करें, और मेरी अपील है कि इनके खिलाफ कुछ सोचा जाए, कोई कार्रवाई की जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है। तो हम एक्चुअली हुआ क्या, हम नानी के घर पे गए थे, तो हम जब वहाँ से आए तो मैंने लॉक खोला, नॉर्मली जैसे लॉक खोलते हैं, मैंने लॉक खोला तो मैं आगे गई तो मैंने देखा वहाँ पे डोर खुले थे, जहाँ पे इन्वर्टर बैटरी वगैरह पड़ी थी, तो वो डोर्स खुले थे। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने खोले थे? मम्मा कहती नहीं मैंने तो नहीं खोले थे। मैंने सोचा मम्मा को भूल गया होगा, रह गए होंगे खुले। तो मैं ऐसे ही इधर आई तो मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह गिरे हुए थे, टूटे हुए थे। तो मैंने मम्मा को कहा, मम्मा ये क्या हुआ? मम्मा ने सोचा शायद तूफ़ान वगैरह आया होगा उससे। तो मम्मा ने कहा कि वहाँ पे सिलेंडर चेक करो। तो मैंने देखा, हाँ मम्मा वो डोर खुला हुआ है। तो मम्मा ने कहा कि देखो वहाँ पे है सिलेंडर, नहीं है। तो जब देखा तो वहाँ पे एक सिलेंडर नहीं था, तो जो खाली वाला था उस पर रेगुलेटर लगा के छोड़ दिया हुआ और भरा वाला ले गए हुए हैं। तो उसके बाद इन्वर्टर की वायर्स वगैरह निकाल दी हुई हैं, एक वहाँ पे फिक्स थी तो वो उनसे निकली ही नहीं। उन्होंने लाइट्स वगैरह पूरे घर की ऑफ कर दी हुई थी तो उनसे निकला नहीं। इन्वर्टर बैटरी शायद उन्होंने निकालने की कोशिश की बट उनसे वो निकली नहीं। क्या कहेंगे बेटा, पुलिस विभाग को क्या मैसेज दोगे आपकी तरफ से, जिस तरीके से आपके पापा आर्मी में हैं और आपके घर में ऐसे ही वारदात पेश आ रही है?
हमारे पापा आर्मी में हैं और हमारे घर में ऐसा हुआ, तो मैं तो पुलिस से यही अपील करना चाहूँगी कि इस केस मतलब कि इसको आगे किया जाए, इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और पुलिस से यही अपील है कि वो आगे देखें, ऐसी वारदात और आगे ना हो बस। तो आप देख सकते हैं इनका भी एक मैसेज है। इन्होंने कहा है पुलिस विभाग को कि चोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके पापा जो है आर्मी में है। और आप देखेंगे आगे तो मैं दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से घर वालों का कहना है, ये पूरा एक जगह देख रहे हैं, यहाँ से गमला नीचे गिरा हुआ था, अभी फिलहाल रख दिया है और यहाँ से चोर आए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर इन्होंने रखा हुआ था और कई सिलेंडर यहाँ से ले जा चुके हैं चोर। अब जिस तरीके से वारदात पेश आई है इस घर में, उसके बाद इनका ये कहना था कि यहाँ पर कॉस्टली वायर वगैरह, तार वगैरह यहाँ पर रखा गया था इस जगह पे, जहाँ पर चोर जो है लेकर जा चुके हैं। और इस जगह पे मैं पहला मामला नहीं है, आपको बता दें यहाँ पर इस मोहल्ले में और भी चोरी हुई है। हमारे साथ एक सिंह साहब हैं, इनका कहना है कि 1-2 महीना पहले मैंने पुलिस विभाग को कंप्लेन करवाई थी मोटरसाइकिल चोरी, और इनके घर में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार चोरी हो चुकी है। ये भी अपनी बात जो है रखना चाहते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम अतर सिंह है जी। की गलबात होगी भाजी? गलबात हुई है भी ये छड़ियाँ फार्मैलिटियां ने समझी। और मेरे घर चोरी हुई है, मेरा मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खड़ा करके अंदर पजामा पान गया तो मेरे आंदे का मेरे मोटरसाइकिल चुकोई आ, 5 मिनट मोटरसाइकिल चुकोई आ। उसने पुलिस रिपोर्ट दी है, महीना घर कोई बड़िया नहीं। महीने बाद जाके मैं क्या, मैं अं चले SSP के दफ्तर। फिर महीने बाद आया एक अपने ASI की ड्यूटी लाई, फिर वो आया महीने बाद मोटरसाइकिल उस लभना खड़ा, उसका किसी ने केयर नहीं की। अच्छा वो हांडा करी करी खबरी घर बेही गया। वो बाद आई चोरी, कोई वो महीने बाद चोरी फिर हुई। ताला कंध टप्पी उन्हें ताला तोड़िया, 40,000 रुपया कड्ढिए, सब बिस्तर कुंडे कांडे तोड़ी ताड़ी लाइए। वो फिर कैमरा लाई लेदा, कैमरे सारे फोटो आया, सब कुछ सीन दिखाया, कोई ना कुछ नहीं किया। पुलिस आई, बंदा भी फड़े, कख नहीं किया। उस दिन 3 चोरियां कट्ठियां, एक गुजरा के घर हुई, एक मेरे घर हुई, एक ना दुकानदार इत्थे वो घर हुई। उन्हें फड़ लिया, उन्हें कुट्टिया कट्टिया चोर नूं बड़ा, पर बाद पुलिस वाले लै गए, वो छड़ छड्डे 2 दिन। की करना, कोई आखी रिपोर्टां देनियां, हुण अपने घर बौह्ना हारा। गौरमेंट मुलाजम अपनी कोई ड्यूटी समझदा नहीं। रिपोर्ट देने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जी ना। 2 बार चोरी हुई तुहाडे घर? 2 दफा चोरी हुई, कोई किसी ने दरियाफ्त नहीं की। कैमरे भी लाई ले, बंदे भी फड़ोई, सामने लब्भा बंदे आंदे जांदे कंधा टप्पदे फड़ने ते कैमरे लाने का भी फायदा? ठीक है नहीं है। तो इस गल्ला हुण भी रिपोर्ट देने जा, मैं कुछ देनी रिपोर्ट, जब किसी चीज़ दरियाफ्त ही नहीं होनी, चोर फड़ना ही नहीं, तो अपने रिपोर्टां देने का फायदा की है? ना कोई केयर ऐसे। बाकी गौरमेंट मुलाजम कोई ड्यूटी होनी, गलियां की गल लाई लो, गलियां वैसे जाई सिर खपाई हुई, 4 साल गौरमेंट पहली रही है, गलियां वास्ते दौड़े क्यों? गौरमेंट का चक्कर, गौरमेंट मुलाजम कोई ड्यूटी नहीं आता। सैक्शन हो जाए, एस्टीमेट मेरे को भेजा, गल ही नहीं पक्की की जदों गंगा मिनिस्टर ही। वो जो फिर अस दौड़ा दे आई है, बनी अपने पंचायत बनिया, पंचायत वाला भी सरपंच ने कुछ नहीं किया। वो रोज बुला के टुरे ने, कोई गली साड़ी पक्की कर, मतलब मसला गौरमेंट मुलाजम उन्हें तनख्वाह मिलती, काम करके कोई राजी नहीं। अं लोग करना बड़ा काम हो। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी बात रखी है। सिंह साहब के घर बिल्कुल साथ में ही है। इनका कहना है कि आगे भी मेरे घर में चोरी हो चुकी है, 2 बार एक मोटरसाइकिल और 40,000 कैश जो है चोरों ने इस जगह पे, स्थान पे, इसी जगह पे बिल्कुल मोहल्ले में ही चोरी हुई है। और इस घर में भी चोरी हुई है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इनके फैमिली के मेंबर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है आज चोरों ने इस तरीके से वारदात को पेश किया है, कल को बड़ा कोई हादसा हो सकता है। और इन्होंने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस विभाग को अपील की है कि जिस तरीके से चोरी की वारदातें बड़ी ब्राह्मणा में पेश आ रहे हैं, आर्मी जवान के घर को निशाना बनाया जा रहा है, कड़े एक्शन जो है चोरों को लेकर हमारी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस विभाग को लेनी चाहिए। जिस तरीके दहशत के माहौल में हमारी बड़ी ब्राह्मणा की जनता इस समय है। तो देखते रहिए कृष्णा के साथ, कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ। धन्यवाद। जय शंकर।